रिसेंटली एनडीए में एक AIR-1 कैडेट ने अपनी ट्रेनिंग के बीच में ही एकेडमी छोड़ दी। जैसे ही न्यूज बाहर आई, सोशल मीडिया पर धमाका हो गया। सबको शौक लगा कि एनडीए टॉपर ही एकेडमी क्यूट कर गया। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम अतुल एंड आई एम टॉकिंग सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि एनडीए के रगड़े, ड्रॉप आउट रेट्स और एक्चुअल रियलिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बहुत लोग कैडेट को ब्लेम कर रहे थे और बहुत लोग एनडीए को ऑर्थोडॉक्स बोल रहे थे। कोई कह रहा था कि एकेडमी आउटडेटेड है, रिफॉर्म्स चाहिए। कोई कह रहा है कि सीनियर ऑफिसर्स के बीच में भी डिवाइड दिखने लगे। कुछ बोलते हैं रगड़ा अनएथिकल है, कुछ जस्टिफाई करते हैं। लेकिन सच क्या है? एक ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2008 से लेकर 2018 के बीच लगभग 1200 कैडेट्स ने एनडीए छोड़ा। रीजन क्लियर थे, मेडिकल ग्राउंड्स, इनडिसिप्लिन, फैमिली प्रेशर और रगड़ा। अब एनडीए की लैंग्वेज में रगड़ा का मतलब होता है पनिशमेंट। अथोराइज्ड पनिशमेंट जैसे पुशअप्स, रोलिंग नीज, रोलिंग नी टू चेस्ट etc, जो ट्रेनिंग का हिस्सा है। लेकिन अनअथोराइज्ड पनिशमेंट्स भी होती हैं जो सीनियर्स अपनी खुंदक निकालने के लिए देते हैं, जैसे वाटर सेशन, फूड सेशन। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसने एक ऐसा विटनेस किया है कि जूनियर को इतना पानी पिलाया गया कि उसकी स्टमक लाइन ही फट गई और उसको एकेडमी छोड़नी पड़ गई। और एक केस में ऐसा हुआ कि जो कैडेट था उसको स्टेज पे रोल कराया गया, उसकी बैकबोन फ्रैक्चर हो गई। मतलब रिस्क रियल है। पर दोस्तों, हर कैडेट सेम नहीं होता। कुछ फ्रस्ट्रेटेड होते हैं जो जूनियर्स पे निकालते हैं, कुछ समझदार होते हैं जो पनिशमेंट को एक ट्रेनिंग टूल की तरह यूज करते हैं। अब सवाल उठता है, क्या प्रॉब्लम रगड़े में है? मेरा पर्सनल ओपिनियन है नहीं। रगड़ा ही वो चीज है जो कैडेट को स्ट्रांग बनाता है। अगर आज एनडीए के रगड़े को रिलैक्स कर दिया जाए तो कल कमांडो कोर्स पर भी सवाल उठेंगे, पैरा एसएफ प्रोबेशंस पे भी उठेंगे। रियलिटी ये है कि हर मिलिट्री एकेडमी में ड्रॉप आउट 10 से 20% होता ही होता है, चाहे वो यूएसए का वेस्ट पॉइंट हो, रसिया का MGS हो या इंडिया का IMA। एनडीए कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है टॉक्सिक कल्चर और आउटडेटेड ट्रेडिशंस। देखो, सोशल मीडिया पे इंडिया को ना एक हीरोइक पिकनिक दिखा दिया जाता है, पर जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो बहुत अलग होती है। जूनियर्स पे ट्रेडिशंस के नाम पे अननेसेसरी टॉर्चर होता है। सीनियर्स का माइंडसेट अभी भी 80s 90s में अटका है, जितना रगड़ा उतना बड़ा आदमी। लेकिन सच ये है कि एक ऑफिसर को सिर्फ पनिशमेंट झेलने से नहीं, बल्कि एकेडमिक्स, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और एक्सपोजर से लीडर बनाया जाता है। एनडीए ने अपने टाइम के साथ इवॉल्व भी किया है। जैसे हर जगह कैमरास लग गए हैं, लाइट आउट स्ट्रिक्ट हो गया है, अनअथोराइज्ड पनिशमेंट देने वाले सीनियर्स खुद पनिश होते हैं। करिकुलम में BSc से BTech तक इवॉल्व हो गया है। मतलब सिस्टम इंप्रूव कर रहा है, लेकिन तब तक कल्चर चेंज नहीं होता जब तक असली रिफॉर्म मुश्किल है। तब तक असली रिफॉर्म्स मुश्किल है। देखो, अभी सॉल्यूशंस क्या है? हर कैडेट की साइकोलॉजी प्रोफाइलिंग होनी चाहिए, रेगुलर मेंटरशिप और एक्सपोजर होना चाहिए, सीनियर कैंडिडेट्स के लिए लीडरशिप ट्रेनिंग होनी चाहिए, इंटरनेशनल मिलिट्री एकेडमीज के साथ कोलैबोरेशन होना चाहिए। ये सब पॉइंट्स जुगाड़ू फौजी ने बोले थे। मैं भी उनके साथ एग्री करता हूँ। एंड में मैं एक ही बात बोलूंगा कि अगर ऑल इंडिया रैंक 1 कैडेट ने एनडीए छोड़ा तो इट्स हिज पर्सनल चॉइस। एनडीए दुनिया की टॉप मिलिट्री एकेडमीज इंस्टीट्यूशन में एक है और रहेगा। अगर 10 से 15% ड्रॉप आउट करते हैं तो 85% कंप्लीट भी तो करते हैं और सक्सेसफुल ऑफिसर बनते हैं। तो ब्लेम करना बंद करो, अपना दिमाग लगाओ, टफ बनो और अपना नाम बनाओ। एनडीए कोई ऑर्डिनरी जगह नहीं है और इंडियन आर्म फोर्स जैसा प्रोफेशन दुनिया में और कहीं नहीं है। जय हिंद। सब्सक्राइब मी।